नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 200 गांव 200 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 200 खबरों को। पीएम मोदी 5G सेवाओं को करेंगे लॉन्च। तकनीक के नए युग में प्रवेश करेगा भारत। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी समेत उद्योग जगत के कई दिग्गज होंगे मौजूद। 5G से इंटरनेट की स्पीड होगी फास्ट। 2 घंटे की फिल्म 10 सेकंड में होगी डाउनलोड। शारदीय नवरात्र का छठा दिन मां कात्यायनी स्वरूप की हो रही आराधना। मां की भक्ति से भक्तों में सकारात्मक ऊर्जा का होता है संचार। बिहार के मोस्ट वांटेड मंटू शर्मा को मुंबई में विशेष टीम ने किया गिरफ्तार। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सरगना है मंटू शर्मा। जमालपुर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान फिसला यात्री का पैर। प्लेटफॉर्म पर तैनात आरपीएफ की 2 महिला जवानों ने दौड़कर बचाई यात्री की जान। जमालपुर रेलवे स्टेशन पर यात्री की जान बचाने वाली महिला जवान की हो रही तारीफ। अंकिता और एसएल मीना ने जान पर खेलकर बचाई यात्री की जान। वैशाली के बिदुपुर में पत्नी की मौत से आहत एक व्यक्ति ने गोली मारकर की खुदकुशी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में आईसीआईसीआई बैंक लूटकांड का बड़ा खुलासा। 6.5 लाख रुपए कैश के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। सिवान के दरौंदा में अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर जेडीयू नेता से लूटपाट की घटना को दिया अंजाम। विजय प्रसाद वर्मा से रास्ते में लूटपाट। गढ़वा के तिकुलडीहा गांव में पोल्ट्री फार्म में पकड़ाया पीडीएस का गेहूं। ग्रामीणों ने 80 बोरा गेहूं पकड़कर प्रशासन को सौंपा। हजारीबाग में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। मोस्ट वांटेड नक्सली कारू यादव की निशानदेही पर पुलिस को मिली सफलता। धनबाद के गोविंदपुर में उपद्रवियों ने की सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश। शिवालय में 2 युवकों ने तोड़फोड़ की। मूर्ति को भी पहुंचाया नुकसान। कैमूर के रामगढ़ से अफरा 3 साल की बच्ची झारखंड के रामगढ़ से रिहा। अपहरण का आरोपी बिष्टू सिंह भी गिरफ्तार। लखीसराय की पीरी बाजार थाना क्षेत्र के लठिया कड़ौसी में मिला एक आईजी बम। सर्च ऑपरेशन के दौरान कोबरा की टीम ने बरामद किया। लखीसराय में डिफ्यूज किया गया जंगल से बरामद आईटी बम। निशाने पर थे सुरक्षा बलों के जवान। समस्तीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पप्पू यादव ने किया सरेंडर। कोर्ट ने 5000 के मुचलके पर दिया जमानत। पटना सिटी के आलमगंज थाना पुलिस ने रेप के आरोपी को किया गिरफ्तार। पीड़िता को जान से मारने की दे रहा था धमकी। बेटा और पूर्णिया में एयरपोर्ट को लेकर मंत्री संजय झा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ करेंगे मुलाकात। 3 अक्टूबर को दिल्ली जाकर करेंगे बातचीत। मधुबनी के जयनगर में नाबालिग को बंधक बनाकर रेप का मामला आया सामने। पीड़ित यूपी के मऊ जिले की रहने वाली। परिजनों ने नाराज होकर ट्रेन से पहुंची जयनगर। बेगूसराय के बछवाड़ा में सन की युवक की खंबे से बांधकर पिटाई। पति पत्नी के झगड़े में बचाने आई भाभी पर किया था कुल्हाड़ी से वार। औरंगाबाद के दाऊदनगर में बाइक चोरी करते पकड़े गए युवक की पिटाई। अनुमंडलीय अस्पताल के बाहर से कर रहा था चोरी। राजगीर में लोगों का जल्द खत्म होगा गंगा जल के आने का इंतजार। ट्रायल के रूप में 6500 से ज्यादा घरों में शुरू की गई गंगा जल की सप्लाई। राजगीर में तकनीकी कारणों से नहीं दिया गया 487 घरों में गंगा जल सप्लाई का कनेक्शन। घोड़ा कटोरा से गंगा का पानी जापानी मंदिर के पास संप हाउस में गिरना शुरू। पटना के शेखपुरा मध्य विद्यालय में शिक्षकों का विदाई समारोह। छात्रों और शिक्षकों के बीच दिखा अद्भुत प्रेम। पटना के शेखपुरा मध्य विद्यालय में शिक्षकों की विदाई के मौके पर रो पड़ी छात्राएं। शिक्षिका भी छात्राओं को गले लगाकर हुई भावुक। शेखपुरा मध्य विद्यालय के 2 शिक्षक हुए रिटायर्ड। विदाई समारोह में पहुंचे सांसद विवेक ठाकुर ने की शिक्षक और छात्र के अद्भुत रिश्ते की तारीफ। सिवान में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल। हाथ में देसी पिस्टल लेकर डांस करती दिखी डांसर। जमुई में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर फुहड़ डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डांस के दौरान उप मुखिया ने की फायरिंग। जेल भेजा गया छात्रों को टॉर्चर करने का आरोपी। शिक्षक डांस करने से इनकार करने पर की थी 13 छात्रों की पिटाई। रांची के चुटिया में घर से 40 लाख की चोरी का सामने आया सीसीटीवी वीडियो। बंद घर में आराम से चोरी करता दिखा चोर। मुजफ्फरपुर के भिखनपुर NH 77 के बाद से मवेशी भरे 3 कंटेनर को पुलिस ने किया जब्त। कंटेनर में लदे थे 300 से ज्यादा मवेशी। फलक फातिमा ने एनएसएस अवार्ड हासिल कर बढ़ाया रांची का मान। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनएसएस अवार्ड से किया सम्मानित। छुट्टी पर गई बिहार की आईएएस अधिकारी वंदना प्रेयसी। अरविंद चौधरी को कला संस्कृति एवं
एन श्रवण कुमार को मिला प्रभार। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, सीएम बनने की इच्छा या जल्दबाजी नहीं, समर्थकों को ऐसे बयानों से बचने की दी नसीहत। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान आया सामने, सीएम नीतीश कुमार करेंगे तेजस्वी की ताजपोशी, दोनों दलों के बीच पहले ही बन चुकी है सहमति। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बड़ा बयान आया सामने, देश का नेतृत्व नीतीश और बिहार का नेतृत्व करेंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी के सीएम वाले सवाल पर झल्लाए ललन सिंह, सवाल के जवाब में कहा वे पार्टी दफ्तर बाइट देने नहीं आते। तेजस्वी के सीएम बनाए जाने वाले बयान पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बड़ा बयान, कहा वे सब बातों को नोटिस नहीं करते। जगदानंद सिंह के बयान पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान, कहा घर के बुजुर्ग हमेशा सोचते हैं कि घर के लड़के कहीं सेट हो जाएं। आरजेडी नेताओं के बयान को लेकर मंत्री सुमित सिंह ने दी नसीहत, कहा नीतीश कुमार जब प्रधानमंत्री बनेंगे तभी तेजस्वी यादव की होगी ताजपोशी। पूर्णिया के बायसी में पकड़ा गया कालाबाजारी का 2 ट्रक चावल, गुलाबबाग और भवानीपुर से लाया जा रहा था बंगाल। गया के मगध मेडिकल थाना क्षेत्र में घर का ग्रिल तोड़कर शिक्षक के घर से चोरी, लाखों के गहने और कीमती सामान लेकर चोर फरार। कैमूर के रामगढ़ से अगवा 3.5 साल की बच्ची सकुशल रिहा, एटीजी मुख्यालय जीएस गंगवार ने दी जानकारी। बाघा के धना थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ 5 लोगों ने किया गैंगरेप, बाजार से लौटते वक्त लड़की को उठाकर दरिंदों ने किया रेप। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र में बच्चों के विवाद में बड़ों के बीच जमकर मारपीट, दोनों पक्षों के 4 लोग जख्मी। जहानाबाद के टाली बाजार में एक व्यक्ति ने की जहर खाकर जान देने की कोशिश, पत्नी के साथ झगड़े के बाद खाया जहरीला पदार्थ। धनबाद के उदयपुर मौजा में जमीन विवाद में असामाजिक तत्वों ने की रैयतों के साथ मारपीट, कई लोग जख्मी। पटना में पुलिस का गजब कारनामा आया सामने, शराब के मामले में पूर्व में पकड़े गए लोगों को थमाया, शांति भंग होने की आशंका को लेकर नोटिस। हाजीपुर सदर अस्पताल के कैदी वार्ड में सेक्स रैकेट मामले में तैनात जवानों पर गिरी गाज, कैदी वार्ड में तैनात सैप के 4 जवानों को भेजा गया जेल। बालू के लिए फायरिंग मामले में एडीजी पुलिस मुख्यालय का बड़ा बयान, वर्चस्व की लड़ाई में फौजियों गिरोह और सिपाही गिरोह के खिलाफ की जा रही जांच। बेटा में बालू के ढेर पर खूनी खेल में कई लोगों की मौत पर मंत्री संजय झा का बयान, मामले में की जा रही है कार्रवाई। गोड्डा नगर थाना क्षेत्र में ब्राउन शुगर के साथ 3 युवक गिरफ्तार, करीब 90,000 रुपए बताई जा रही जब्त ब्राउन शुगर की कीमत। चतरा में करीब 3.5 लाख के ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, एसपी के निर्देश पर पुलिस ने की कार्रवाई। लोहरदगा सदर थाना पुलिस ने पीएलएफआई के नक्सली को किया गया गिरफ्तार, अपराधियों के पास से देसी लोडेड पिस्टल और चोरी की 3 बाइक बरामद। बोकारो से बाइक चोरी कर बिहार में बेचने वाले बड़े गिरोह का खुलासा, चोरी के 4 बाइक के साथ 3 चोर गिरफ्तार। कैमूर पुलिस ने अलग अलग जगहों से शराब पीने के 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया, पुलिस ने चलाया सघन तलाशी अभियान। आरा के फ्रेडर्स कॉलोनी में ठेकेदार को अपराधियों ने मारी गोली, बीजेपी का नेता भी है बबलू सिंह, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। छपरा में जेडीयू एमएलसी के खिलाफ आरोप पत्र दायर, निगरानी ने पंजीयन घोटाला मामले में विधान पार्षद समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया। शराबबंदी वाले बिहार में फर्जी गाड़ी नंबर पर शराब की तस्करी का खुलासा, बेहटा पुलिस ने सहरसा के गाड़ी मालिक को भेजा नोटिस। मधुबनी में उत्पाद विभाग ने 53 लोगों को गिरफ्तार किया, शराब मामले में छापेमारी कर की कार्रवाई। रांची के चुटिया में 19 सितंबर को हुई चोरी का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, चोरों ने 40 लाख की संपत्ति पर किया था हादसा। गिरिडीह के नईटाण में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2500 किलो से अधिक जावा महुआ नष्ट। भागलपुर के कचहरी चौक पर पुलिसकर्मियों की बर्बरता, युवक को पकड़कर लातों घूंसों से पीटा। शेखपुरा के अरियरी में क्रिकेट खेलने को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। वैशाली में उत्पाद विभाग की टीम ने डॉक्टर को किया गिरफ्तार, क्लिनिक की आड़ में शराब का कर रहा था धंधा, बाद में फरार हो गया डॉक्टर। सिवान में प्रवचन सुनने गए युवक को बदमाशों ने गोली मारकर किया जख्मी, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। नवादा में आहट से व्यक्ति का शव मिलने से फैली सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेतिया में चोरों का आतंक जारी, महिला पुलिसकर्मी के घर पर किया हादसा, आभूषण सहित लाखों के सामान की चोरी। अररिया पुलिस ने बोलेरो से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप को किया जब्त, पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार। शेखपुरा पुलिस ने एक कार से शराब की बड़ी खेप की जब्त, तस्कर ने कार पर कार्यपालक अभियंता के लगाई थी साइन बोर्ड।
गोड्डा में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, देसी शराब तस्करों से पुलिस ने जब्त की शराब। सिवान के रघुनाथपुर पुलिस ने 15 कार्टन विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। दोनों तस्कर यूपी से ला रहे थे शराब। मुंगेर के मुबारकचक गांव में पति ने पत्नी को मारा चाकू, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांका के अमरपुर बाजार से पुलिस ने शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से 60 लीटर देसी शराब बरामद। पश्चिमी सिंहभूम में यौन शोषण के आरोपी शिक्षक का महिलाओं ने निकाला जुलूस, अश्लील वीडियो दिखाकर छात्राओं से करता था छेड़खानी। देवघर में मोहनपुर के घरमोरा में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच मारपीट, एक महिला जख्मी। गिरिडीह में जमुआ में कोड़ाटी में शिव मंदिर की दान पेटी में चोरी, दान पेटी में जमा थे हजारों रुपए। गिरिडीह के परातडी में हत्या के आरोपी के घर को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त किया। हत्या के बाद से चल रहा था फरार। बांका के धौनी हटिया से बुजुर्ग का शव बरामद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। आरा में गंगा नदी के रास्ते नाव से शराब की तस्करी का बड़ा खुलासा, हथियार के साथ 4 शराब तस्कर समेत 7 अपराधी गिरफ्तार। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, शराब मामले में 2 दिनों के अंदर 102 लोग हुए गिरफ्तार। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए झारखंड से केएन त्रिपाठी ने किया नामांकन, कहा कोई भी कार्यकर्ता कर सकता है दावेदारी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद केएन त्रिपाठी का बयान, नाम वापसी के सवाल पर कहा सभी नेताओं से बातचीत कर लेंगे अंतिम फैसला। पूर्व केंद्रीय मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए दाखिल किया नामांकन। झारखंड के कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य धीरज साहू बने प्रस्तावक। जेपी की जयंती पर छपरा आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सिताब दियारा में जेपी की जयंती समारोह में होंगे शामिल। रांची के बिरसा जैविक उद्यान में धरती आबा की प्रतिमा स्थापित करने की मांग, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपा गया ज्ञापन। बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने बिहार सरकार पर साधा निशाना, कहा बिहार में जंगल राज आ गया। रोहतास में सम्राट अशोक के शिलालेख पर जारी विवाद पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, कहा इस पर विवाद खड़ा करना ठीक नहीं। इन्वेस्टर्स मीट पर बीजेपी प्रवक्ता मनोज शर्मा का बयान, कहा इस मीटिंग में कुछ भी नया नहीं हुआ। पटना में जेडीयू के सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सभी जिलों के लिए जानकारी। गोड्डा के मेहरमा में उत्क्रमित मध्य विद्यालय में झाड़ू लगाते दिखे बच्चे, कांग्रेस विधायक ने स्कूल के शिक्षकों को लगाई जमकर फटकार। 11 अक्टूबर को जेपी की जयंती पर रांची में भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिनिधि सम्मेलन का होगा आयोजन। जमशेदपुर से निर्दलीय विधायक सरयू राय करेंगे आयोजन। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने सीएम आवास पर की हेमंत सोरेन से मुलाकात, मुड़मा मेला में सीएम को आने का दिया न्योता। पटना बीजेपी ऑफिस में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आयोजन, देश भर के अलग अलग राज्यों की झांकी और खान पान की प्रदर्शनी आयोजित। बेहटा के अमनाबाद में बालू के विवाद में फायरिंग के बाद मंत्री ने किया सोन नदी घाट का मुआयना, जांच की कही बात। पीएफआई पर बैन के केंद्र सरकार के फैसले का बिहार पुलिस ने किया समर्थन। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा बिहार पुलिस भी करेगी कार्रवाई। शेखपुरा नगर थाना क्षेत्र के मड़सौना मोहल्ले में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत, छत के ऊपर से गुजर रहा था 11,000 वोल्ट का तार। गोड्डा में सड़क हादसे में मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, मृतक के परिजनों को 1 लाख मुआवजा देने की मांग। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में बस और ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर, बाल बाल बचे सभी बस यात्री। सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 12 साल की एक लड़की की मौत, पायलट बाबा आश्रम के पास ट्रक की चपेट में बाइक के आने से हुआ हादसा। जहानाबाद में अंडरपास के नजदीक आए दिन हो रही है दुर्घटनाएं, एक और ट्रैक्टर दुर्घटना में ड्राइवर जख्मी। खगड़िया के परबत्ता में साइकिल सवार को बचाने में एक चौकीदार दुर्घटनाग्रस्त, साइकिल सवार भी जख्मी चौकीदार सदर अस्पताल में भर्ती। बेगूसराय के बछवाड़ा में सड़क हादसे में बाइक सवार की गई जान, बाइक के सामने आए घोड़े को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। जमुई के सोनो थाना में 3 मंजिला भवन से गिरने से बीएमपी का जवान जख्मी, इलाज के लिए भेजा गया पीएमसीएच। गोपालगंज के खजूर बनी गांव में रेलवे ट्रैक पर मिला अज्ञात युवक का शव, ट्रेन से कटकर मौत की आशंका। गोड्डा में पथरगामा के गांधीग्राम में बस से टकराई बाइक सवार युवक की हालत गंभीर। नवादा के सवैया गोपालपुर गांव में ठनका गिरने से युवक की मौत, बारिश से बचने के लिए पेड़ के पास खड़ा था युवक। सासाराम की रोखा में सड़क हादसे में एएसआई जख्मी, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती।
रांची में कई पूजा पंडालों के खुले पट। बकरी बाजार दुर्गा पंडाल में मां के दर्शन के लिए उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। रांची में बकरी बाजार पूजा पंडाल का सीएम हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। पत्नी कल्पना सोरेन भी रही मौजूद। रांची के बकरी बाजार पूजा पंडाल के उद्घाटन के मौके पर स्थानीय कलाकारों ने छऊ नृत्य किया पेश। काफी देर तक परिवार के साथ बैठे रही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बकरी बाजार पूजा पंडाल के उद्घाटन के बाद सीएम ने की मां से झारखंड के सुख और समृद्धि की कामना। जमशेदपुर में पूर्व सीएम रघुवर दास ने बागबेड़ा हर हर घुट्टू दुर्गा पूजा पंडाल का किया उद्घाटन। भक्तिभाव से की मां की आराधना। जमशेदपुर में मां की पूजा के बाद रघुवर दास ने दी प्रदेशवासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। मां से की झारखंड के सुख समृद्धि की कामना। हजारीबाग में बस स्टैंड के पास बने पूजा पंडाल को दिया गया पेंसिल का आकार। बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है पंडाल का मकसद। रांची में नवरात्र के मौके पर डांडिया और गरबा का आयोजन। रांची की मेयर आशा लकड़ा ने भी की मस्ती। रांची के गली और मोहल्लों में दिख रही है नवरात्र की रौनक। रंग बिरंगी लाइटिंग और मूर्तियों की सजावट से बढ़ी शहर की खूबसूरती। रांची में डांडिया नाइट की धूम। शहर के हर होटल और हर बैंक्वेट हॉल में डांडिया और गरबा की धूम। गोड्डा के गोढ़ी दुर्गा मंदिर में की गई शानदार लाइटिंग। देखते ही बन रहा लोगों का उत्साह। हर रोज संध्या आरती में उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। रामगढ़ की भुरकुंडा में विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी ने की शस्त्र पूजा का आयोजन। सांस्कृतिक कार्यक्रम और लाठी तलवार का भी किया गया प्रदर्शन। नवरात्र को लेकर पटना में डांडिया नाइट्स की धूम। कार्यक्रम में शामिल हुए सांसद चिराग पासवान। पूर्णिया के दुर्गा मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कोरटबाड़ी के शीतला माता दुर्गा मंदिर में आरती में जुटी भारी भीड़। आरा में नवरात्र के मौके पर जेल रोड स्थित दिगंबर जैन मंदिर में नवरात्र महोत्सव का आयोजन। ग्वालियर से आए पंडित शशिकांत जैन शास्त्री ने श्रद्धालुओं को सुनाई मां की कथा। गया में आरएसएस की ओर से मनाया गया विजयादशमी उत्सव। गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में स्वयंसेवकों ने दिखाया पराक्रम। पटना में 2 सालों के बाद नवरात्र को लेकर दिख रहा श्रद्धालु में जबरदस्त उत्साह। आकर्षण का केंद्र बना बोरिंग रोड चौराहे पर बना पंडाल। पटना के खजपुरा में शिव मंदिर के पास बना मां का भव्य पंडाल। पंडाल देखने के लिए उमड़ने लगी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बोकारो में दुर्गा पूजा की बढ़ी रौनक। सेक्टर 2C में वृंदावन के पगला बाबा मंदिर की तर्ज पर बना है पंडाल। छपरा में बड़ा तेलपा टैक्सी स्टैंड के पास 1 लाख दिए से बनाया जा रहा पूजा पंडाल श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा भव्य पंडाल। पाकुड़ के उपायुक्त ने की दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक। पूजा के दौरान ट्रैफिक नियम, पूजा पंडाल और व्हाट्सएप ग्रुप पर निगरानी के विशेष निर्देश। मुंगेर के शादीपुर मोहल्ले में बड़ी दुर्गा महारानी के मंदिर में उमड़ा जनसैलाब। मां की बनाई गई 25 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा। सिवान के जीरादेई प्रखंड में फाइबर ब्लॉक सड़क का हुआ उद्घाटन। अब ग्रामीणों को आने जाने में होगी काफी सहूलियत। पटना सिटी के विभिन्न दुर्गा मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। जय माता दी के जयकारे की गूंज। वैशाली के सहदेई में शारदीय नवरात्र की धूम। हर कोई भक्ति भाव से कर रहा मां की आराधना। बाबा बैद्यनाथ धाम में कुमारी बटुक भोजन कराने की परंपरा। पूजा को लेकर श्रद्धालुओं की लगी भारी भीड़। कटिहार के साहेबपुरा दुर्गा पूजा समिति ने केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर बनाया पंडाल। रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया पंडाल। पटना सिटी के बाईपास स्थित एक निजी स्कूल में डांडिया नाइट का आयोजन। स्कूल की छात्राओं और शिक्षकों ने जमकर धमाल मचाया। रांची के बकरी बाजार में इस्कॉन मंदिर की थीम पर बना भव्य पूजा पंडाल। कोरोना को भूल 2 साल बाद भक्त लगाएंगे मां से मनोकामना पूरी करने की गुहार। रामगढ़ के सौंदा बस्ती में दुर्गा पूजा के मौके पर रामलीला का भी आयोजन। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से आए हैं रामलीला मंडली के कलाकार। रांची के पूजा पंडाल में दक्षिण अफ्रीका के फिश फेस्टिवल की दिखाई जा रही है झलक। चंद्रशेखर आजाद पूजा समिति ने आकर्षण पूजा पंडाल का कराया है निर्माण। सासाराम के निजी स्कूल में रामलीला का कार्यक्रम। भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान की भूमिका में दिखे बच्चे। देवघर में दुर्गा पूजा को लेकर फलों की बढ़ी डिमांड। दुकानदार भी अधिक बिक्री से हैं खुश। रामगढ़ में रजरप्पा में मां छिन्नमस्तिका मंदिर के पास सिद्ध पंचमुड़ी आसन। इस आसन पर बैठकर श्रद्धालु करते हैं उपासना। कोडरमा के झुमरी तलैया में पारंपरिक नियमों से की जा रही दुर्गा पूजा। हर दिन बकरों की बलि देने का
650 साल पुराना है इतिहास। जमशेदपुर के कदमा उत्कल दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया उद्घाटन। बेटा के अमनाबाद में बालू के लिए खूनी खेल के बाद पुलिस ने चलाया कॉम्बिंग ऑपरेशन। फायरिंग करने वाले दोनों गुटों के सदस्यों के ठिकानों पर छापेमारी। रामगढ़ में पतरातू के बीडीओ ने पंचायतों में चल रहे विकास योजनाओं का लिया जायजा। 42 पंचायत के मुख्य और पंचायत सेवकों के साथ की समीक्षा बैठक। लोहरदगा में पाखर बॉक्साइट माइंस में काम कर रहे सैकड़ों मजदूर सड़क पर उतरे। हिंडाल्को और इनटेक की कार्यशैली पर जताई नाराजगी। जामताड़ा में पोषण माह 2022 कार्यक्रम का समापन। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को दिलाई गई कुपोषण मुक्त और नशा मुक्त समाज बनाने की शपथ। गुमला पुलिस ने दुर्गा पूजा पर उपद्रवियों से निपटने के लिए किया मॉक ड्रिल। शांति भंग करने वालों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। दुमका के बुरकुंडा के संथाल आदिवासियों ने की बेलबोरेन बोंगा पूजा। आदिवासियों में गुरु शिष्य की पूजा है बेलबोरोन। केंद्रीय आकांक्षी जिला प्रभारी पदाधिकारी ने की सिमडेगा में कई योजनाओं की समीक्षा। जामताड़ा में नाला इंटर कॉलेज परिसर में राजस्व ग्राम प्रधान संगठन की ओर से कार्यशाला आयोजित। देवघर में बिजली विभाग के कार्यालय पर आउटसोर्सिंग कर्मियों ने जमकर काटा बवाल। श्रावणी मेले में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काम करने वालों को अब तक नहीं किया गया भुगतान। रांची में राजभवन के पास झारखंड आत्मा कार्मिक संघ के कर्मचारियों का प्रदर्शन 18वें दिन भी जारी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आदमखोर बाघ का कम नहीं हो रहा आतंक। वन विभाग के सैकड़ों कर्मचारी 24 घंटे कर रहे हैं तलाश। पटना के ज्ञान भवन में बिहार महिला उद्यमियों की ओर से लगाए गए कई स्टॉल। अपनी कलाकृतियों से दूसरों को भी रोजगार दे रही महिलाएं। औरंगाबाद के मदनपुर में ठनका की चपेट में आने से 2 लोग घायल। मदनपुर सीएससी में कराया गया भर्ती। अरवल के कुर्था प्रखंड में जीविका दीदियों की वार्षिक आम सभा का आयोजन। प्रशिक्षण प्रभारी प्रमोद कुमार ने कहा सभी लोगों को किसी न किसी रूप में मिल रहा लाभ। पटना के फतुहा प्रखंड कार्यालय में अवर निबंधन कार्यालय का डीएम ने किया उद्घाटन। दस्तावेजों के निबंधन में इलाके के लोगों को अब नहीं होगी परेशानी। 2023 के बर्लिन स्पेशल ओलंपिक में भारतीय टीम का खर्चा उठाएगा सेल बोकारो स्टील। रांची के कई स्कूल में घंटों बिजली गुल रहने से अंधेरे में पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे। स्कूलों में घंटी बच्चों की उपस्थिति। पटना के अगमकुआं में जमीन अधिग्रहण के विरोध में चल रहा अनशन 6ठे दिन खत्म। मेट्रो यार्ड निर्माण के लिए 75 एकड़ जमीन का अधिग्रहण का विरोध। बांका के अमरपुर में एलआईसी एजेंट ने किया प्रदर्शन। 28 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन। बीजेपी कार्यालय में सेवा पखवाड़ा के तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आयोजन। अरवल के कलेर में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत चलाया गया सफाई अभियान। आईएएस हरजीत कौर के विवादित बयान पर माफी मांगने के बाद भी विरोध जारी। नवादा में सामाजिक संगठनों के बाद इपवा ने भी खोला मोर्चा। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में सीडेट हॉल में सम्मान समारोह का आयोजन। तिलका मांझी की प्रतिमा पर कुलपति, रजिस्ट्रार और छात्रों ने किया माल्यार्पण। नवादा में एलआईसी एजेंट्स ने किया प्रदर्शन। पॉलिसी धारकों को बोनस बढ़ाने के साथ ही सभी कर्ताओं को ग्रेच्युटी बढ़ाने की मांग। जहानाबाद में सिविल सर्जन के निर्देश के बाद हर हफ्ते मीटिंग कर रहे पीएससी प्रभारी। नर्सों और आशा कार्यकर्ताओं को दी गई बेहतर काम करने की हिदायत। गोड्डा के सदर अस्पताल में दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। गोड्डा के सिविल सर्जन ऑफिस में आयुष्मान भारत पखवाड़े का समापन। गुमला में डीसी ने बसिया के धन सिंह जलाशय का किया दौरा। सिमडेगा के टिटई टांगर में जिला प्रभारी कमलेश पंत 2 दिवसीय दौरे पर। अरवल बालिका हाई स्कूल प्रबंधन पर इंटरमीडिएट फॉर्म भरने के लिए अधिक शुल्क लेने का आरोप। औरंगाबाद सदर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। डॉक्टर के लेट आने की वजह से महिला मरीज की मौत। पाकुड़ के पंगड़ो पहाड़ गांव में अब तक नहीं पहुंची बिजली। अंधेरे में जीने को मजबूर 150 घरों के लोग। लोहरदगा में सिविल कोर्ट के एटीजे 3 ने हत्या के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 20,000 का अर्थदंड। गिरिडीह में कोवाड़ कोडरमा रोड में निर्माण कार्य में गड़बड़ी के आरोप में एसडीओ ने की जांच। बेगूसराय एसपी ने विधि व्यवस्था का खुद लिया जायजा। फ्लैग मार्च में भी जवानों के साथ हुए शामिल। सीतामढ़ी में डीएमएसपी की अध्यक्षता में हुई बैठक। दुर्गा पूजा के दौरान उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। सीतामढ़ी के बेलसन प्रखंड कार्यालय में नगर पंचायत चुनाव के प्रत्याशी और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बैठक। बोकारो में खतियान की पहचान बचाने और लोगों को जागरूक करने में जुटे विनोद। साइकिल से घूमकर लोगों को किया गया जागरूक। भागलपुर में भी पीएससी परीक्षा को लेकर प्रशासन की सख्ती। एग्जाम सेंटर में 500 मीटर के अंदर सभी इंटरनेट कैफे रहे बंद। पटना सिटी बार एसोसिएशन का चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में रहा खासा उत्साह। अररिया के दिवंगत कांस्टेबल शिव कुमार सिंह के पार्थिव शरीर को एसपी नीतीश सलामी। परिवार में शोक की लहर।
जेडीयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की ओर से बनाई गई भ्रमण टीम के प्रदेश उपाध्यक्ष पहुंचे सिवान। लखीसराय में जोर शोर से चल रही है निकाय चुनाव की तैयारी। मतदान दल के लिए तैयार की जा रही चुनाव सामग्रियों के पैकेट। बाढ़ में निकाय चुनाव को लेकर ईवीएम सीलिंग का कार्य शुरू। लखीसराय में डीएम और एसपी ने की शांति समिति की बैठक। दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के लिए जानकारी। कटिहार में कृषक वैज्ञानिक मिलन समारोह का आयोजन। किसानों को अत्याधुनिक खेती के तौर तरीके सिखाए गए। भागलपुर के जेएलएनएमसीएच में अग्निशमन विभाग ने किया मॉक ड्रिल। खगड़िया के रोहियार गांव में 52 शक्तिपीठ में एक मां कात्यायनी की मंदिर। यहां सती के दाएं हाथ की गिरी थी भुजा। बकरी पुरानी दुर्गा स्थान में पूजा का खास महत्व। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं मां की आराधना करने। 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव का आयोजन। प्रोग्राम के पहले दिन कई कलाकार अपने गीत से लोगों को झुमाते नजर आए। मुंगेर में उत्पाद विभाग की टीम ने गंगा पार जन डिग्री तियारा में की छापेमारी। देसी शराब की 4 भट्टियों को किया ध्वस्त। गुजरात दौरे पर गए पीएम मोदी ने बनासकांठा में की पूजा अर्चना। गुजरात के बनासकांठा में पीएम मोदी ने किया रोड शो। बड़ी संख्या में उमड़ी समर्थकों की भीड़। वंदे भारत एक्सप्रेस की पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। गांधीनगर से कालूपुर रेलवे स्टेशन तक ट्रेन की यात्रा भी की। अभिनेता अली फजल और अभिनेत्री ऋचा चड्ढा की शादी की रस्में 4 अक्टूबर को है शादी। दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जानी मानी फिल्म हस्तियों को सम्मानित किया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।